Hello, students of 9th standard with Azee. As you know, we completed chapter number 3. So today we are going to start. आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर नंबर 4 और इसके पार्ट 1 में आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस. ठीक है, यू विल गेट दीस. तो व्हाट इज इन द इंट्रोडक्शन? In introduction, what is the an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers such that a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables. ठीक है, what is the an equation of the form? किस तरह की इक्वेशन? ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are real numbers. a and b both are not 0 is called a linear equation in two variables. Why there these are two variables? Variables are x and y. X and y are there two variables और इसमें जो हमारे पास रियल नंबर कौन कौन से a, b, c. अब रियल नंबर्स हमको पता है कि रियल नंबर इज सेट ऑफ फ्रैक्शनल एंड इरेशनल नंबर्स. नो, ये आपके पास ऐसा इक्वेशन का नहीं, ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है. मींस ऑफ सच टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. पहले ये इक्वेशन 4x + 3y + 5 is equal to 0. अब जहां से ध्यान से देखें कि दे सेड a एंड b आर नॉट बोथ जीरोस, मींस ये दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर ये दोनों a एंड b बोथ जीरो हो जाएंगे ना तो x रहेगा ना y रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, पर इनमें से दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है. लाइक एज सी 7x - 5 is equal to 0. व्हाट इज हियर b 0. यहां से देखो ये ax हो गया हमारे पास, by नहीं है हमारे पास. ठीक, दैट मींस b 0. तो एक अकेला जीरो हो सकता है, कांस्टेंट टर्म एज इट आ गई हमारे पास -5 is equal to 0. और दिस वी कैन रिप्रेजेंट एज 7x + 0 into y. ये डेसिमल है, 0 into y मींस 0y -5 is equal to 0 वी कैन से. और नेक्स्ट में इसमें y वेरिएबल नहीं था, नेक्स्ट में क्या 3y + 2 is equal to 0. जे भी लीनियर इक्वेशन की है, बट वेरिएबल हमें एक दिखाई दे रहा है. ठीक है, बट दिस कैन बी रिटन एज अ 0x + 3y + 2 is equal to 0. मींस टू टर्म्स जो है वो वही रह जाएगी और जो ax वाली टर्म है उसमें a की जगह 0 कर सकते हैं. ठीक, क्योंकि रियल नंबर्स में 0 भी आता है, बट ये कि a एंड b दोनों 0 इकट्ठे नहीं होने चाहिए. और c भी 0 हो सकता है, जैसे ये लास्ट इक्वेशन है 6x - 5y is equal to 0. देन व्हाट कैन वी से 6x - 5y + 0 is equal to 0. मींस जो टर्म नहीं है उसमें आप जैसे y नहीं तो 0y भर देंगे, x नहीं तो 0x भर देंगे, और कांस्टेंट नहीं है तो उसकी जगह भी 0 भर देंगे. देन इज इक्वल टू 0. वी कैन से ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सारे एग्जांपल द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के. तो पहले आपको ये इक्वेशन क्लियर होना चाहिए कि इक्वेशन कैसा होता है, और इन इस इक्वेशन में जो a एंड b इकट्ठे दोनों 0 नहीं हो सकते हैं. ठीक है, नोट ये था आपका इसका क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. अब क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है, दिस गिवन कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. नोटबुक की कॉस्ट जो है ट्वाइस है पेन की कॉस्ट का. देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एज इन द इक्वेशन फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म इसको चेंज करके आपने लिखना है. ठीक है जी. तो देन वी कंसीडर पहले नोटबुक की कीमत दी हुई है, वहां पे क्वेश्चन हम बुक साथ में रखेंगे. लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू ₹y. दोनों की लगभग मान ली, क्योंकि टू वेरिएबल्स चैप्टर है हमारे पास. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये x और y हो गए टू वेरिएबल्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज मींस इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. तो 2 गुना ज्यादा है पेन की कीमत का. अगर पेन हमारा 10 रुपए का तो नोटबुक हमारी 20 रुपए की है. तो व्हाट इज वी विल टेक 10 और 20. तो यहाँ पे नोटबुक की जो कीमत है वो है x. दिस इज इक्वल, दिस इज सेम एज कॉस्ट ऑफ अ पेन बट ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन. ठीक है जी, पेन की कॉस्ट का ट्वाइस. तो ये बन गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2y. देन वी कैन से x - 2y इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन. We can say at last this required equation. ठीक है, यानी कि जो उन्होंने इक्वेशन दे रखी थी वो हमने रिप्रेजेंट कर दी इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, उसके पार्ट्स भी हैं. ठीक है, ओके, वी विल डिस्कस क्वेश्चन 2 नाउ.
Now we will discuss question number second. What is this? Express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equal to 0. In this form we have to express given equations. We have to express in the form x plus by plus c is equal to 0 and what is there? Indicate values of a, b and c in each case. ठीक है, हर एक केस में आपने वैल्यूज ए बी सी की इंडिकेट करनी है, मीन्स आपको फाइंड आउट करनी है. ठीक है जी. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. 5 के ऊपर बार है, मीन्स 5 इज रिपीटेड हियर. तो व्हाट इज इन दिस? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, हमने पहले इसको कैसे लिखना है? सभी टर्म्स एक साइड करनी है, वन साइड सभी टर्म्स को हमने शिफ्ट करना है. दैट मींस 2x प्लस 3 विद ऑल डिवीजन. अब 9.35 y को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे या क्या बन गया नेगेटिव और इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन होगी हमारी कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन. यानी कि जब आपने उसको x प्लस by प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइड में एक साइड ले ली, तब उस इक्वेशन को नंबर कर देना है वन इक्वेशन. y कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. फिर इस इक्वेशन को आपने जब अपने सारी टर्म एक साइड कर ली, उसको कंपेयर करना है किसके साथ? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, क्योंकि उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपैरिजन करना है. देखना है कि a के प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे क्या है और c के प्लेस पे क्या है. देन यू विल गेट द आंसर. अब जैसे ये हमारे पास क्या है? ax j हमारा हो गया, यानी कि ax ये है, इसके साथ कंपैरिजन किया, j हमारे पास ax की वैल्यू है, j ax हो गया. तो व्हाट हैपेंड कि x दोनों में है, x के अलावा जो कोई है वो हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी. जहां से a है और जहां पे a के प्लेस पे क्या है 2, इट मींस a इज इक्वल टू 2. तो नेक्स्ट इज, अब हम जाएंगे by की तरफ. ये हमारे पास क्या है? by है और by यहाँ पे क्या है हमारे पास 3y. अब मींस y तो है दोनों में, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है, तो साइन में प्लस के रहेगा. तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3. जो y के अलावा कुछ भी है, साइन हो जा नंबर है, सारी चीजें आ जाएगी. यहाँ पे तो प्लस है इसलिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है. तो देन b इज इक्वल टू 3 यू विल गेट. एंड c की क्या आ जाएगी? c यहाँ पे प्लस c है, ठीक है, c लिख दिया. बट यहाँ पे c के साथ यानी कि c वाली जो टर्म उसके साथ क्या है? माइनस है, तो आंसर हो गया आपके पास क्या आएगा? माइनस आएगा साथ में. और 9.35 बार इस तरह से आपकी abc की वैल्यूज हो जाएंगी. a b c आपके नेगेटिव हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर डेफिनेशन में हमने किया कि एबीसी रियल नंबर्स. अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. x माइनस 5 अपॉन y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x के साथ कोई नहीं है, नंबर लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओनली x इज रिटन. तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ 1. 0 नहीं लिख सकते, 1 लिख सकते हो. तो 1x माइनस, अब ये जो है 5 कैसे लिखा? ओवर में है, y अपॉन 5 है, दैट मींस वी कैन से माइनस 1 अपॉन 5 इंटू वाई. ठीक है, वाई अलग से निकाल दिया और माइनस 1 अपॉन 5, इसका मीनिंग यही रहेगा y अपॉन 5. और कांस्टेंट जो माइनस 10 पहले ही इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड में है, जिसमें हम तो शिफ्ट नहीं करेंगे, इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास j. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. फिर से वही सेम लाइन लिखनी है अपने सभी पार्ट्स में. बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अब देखिए ax jx है और जहाँ की क्या है 1x, इट मींस a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई. ठीक है, और v बाई j प्लस की v बाई है, तो v यहाँ पे पॉजिटिव ही आ गया. बट यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन है. क्या है हमारे पास नंबर? माइनस 1 अपॉन 5. ठीक है, और c की क्या आ गई? माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे तो प्लस का ही है और यहाँ पे c के साथ क्या माइनस, तो माइनस 10 हो गया. अब यहाँ से बन गया आपके पास कोई भी यहाँ पे जो नंबर है ऐसे इस फॉर्म में मिल सकता है आपको. ठीक है जी, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर. तो देन मे बी एट द प्लेस ऑफ 1 कोई और भी नंबर हो सकता है, जैसे 3.5 हो गया जब हमारे पास. ठीक है, जो सिंपल हमारे पास मींस बड़ा सा नंबर बन जाएगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आया, या फिर हमारे रैशनल फॉर्म में हो जाएगा, प्योर टू की फॉर्म में हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसी x की वैल्यू भी हो सकती है, ऐसे c की वैल्यू भी हो सकती है. ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स है. अभी कुछ थोड़ा डिफरेंस है, कुछ और एक पार्ट्स है जो आपको बताना जरूरी है, तो वी विल डिस्कस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी पार्ट डिस्कस करेंगे अभी. Now we will discuss fifth part of the question. Third, fourth आपके लिए छोड़ दिया. तो 2x is equal to minus 3y. Such a situation may be in front of you. तो then same thing, सभी हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड को लेके वो जो इक्वेशन हमारी ओरिजिनल फॉर्म है उसकी तरफ, उसी तरफ बनाना हमने. तो 2x plus 3y और c हमारे पास नहीं है, तो प्लस
सी की प्लेस पे क्या भर देना है 0, देन इज इक्वल टू 0। फिर बाद में फिर से सेम लाइन लिखनी है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद x प्लस b y प्लस c। ये लाइन जो है सभी में आपने सभी पार्ट्स में लिखनी है। देन a इज 2, b इज 3 एंड c इज 0। अब यही इक्वेशन जो आपकी इस तरह की भी हो सकती है। अब मैंने ये कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, जस्ट ओनली स्टार्टिंग था इसमें। 3x plus 2 is equal to 0, 3x plus 2 is equal to 0। तो ये दिस y is not there, टर्म्स तो सारी हमारी लेफ्ट हैंड पे हैं बट y नहीं है हमारे पास। 3x plus 0y plus 2 is equal to 0, we can say at the place of that y term 0y, ठीक है, इसलिए हम 0y कर देंगे। then plus 2 is equal to 0, जहाँ से क्या हो गया a 3 b 0 एंड c 2 हो गया। अब इसके बाद सेवंथ पार्ट है, इसमें क्या है y plus 2 is equal to 0। इसमें x टर्म नहीं गिवन है, तो देन व्हाट हैपन, नथिंग। हमने क्या कर दिया वहां पे 0x प्लस 1y। अब जहाँ पे y सिंगल x के साथ आप 1 को लगा सकते हो, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टर्म सारी हमारी पहले लेफ्ट हैंड पे है बट x की टर्म ली थी, दैट्स वी मेड आवरसेल्फ क्या कर दिया 0x। और इसमें y नहीं था 0y कर दिया, ठीक है। और पहले से पार्ट में c नहीं था, c 0 कर दिया सारी टर्म को सही लेके। अब 8th पार्ट में क्या है कि 5 इज इक्वल टू 2x। 2x है वो राइट हैंड साइड पे, तो पहले हमने क्या करना है लेफ्ट पे लेके आना है इसको। लेफ्ट पे लेके आएंगे तो प्लस के 2 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस 2x। और y टर्म इसमें है ही नहीं हमारे पास, y टर्म में क्या लिख देंगे 0y। और कांस्टेंट जो है वो पहले ही किस हैंड पे है, लेफ्ट हैंड पे है। इसको तो हमने पोजीशन चेंज नहीं की, जस्ट वी हैव टू राइट विद द सिंपल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बस इन सभी पार्ट्स में आपने क्या करना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, मींस ये लाइन आपने सभी पार्ट्स में लिख के a b c की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देनी है। तो ये पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज कर ली 4.1, ठीक है। इसके 2 ही क्वेश्चंस है। और पार्ट 2 इसी चैप्टर के लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अंदर पार्ट 2 में आपको मिलेगी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस। ओके, तो ये आपने कंप्लीट कर लेने हैं। थैंक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it and subscribe the channel to get the next। okay, thank you।